नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ा बदनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ सोल्यूशन कराई जा रही है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं 61 नंबर प्रश्न जो है 60 तक प्रश्न कराया गया था। 61 से करते हैं, ज़्यादा बकवास न करके सीधे सवाल पर आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका योग भागफल 9:7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या एक है, बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तभी तो भाग गुणा होगा। ये जो है ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ठीक। अब जब इनको हम हल करेंगे तो देखिए गुणनफल ए बी का कितना दिया है 1575 और भागफल कितना दिया है, मतलब ए बटे बी बराबर 9/7। यहाँ आप सपोर्ट में x जोड़ लीजिए। अब देखिए इसका नतीजा क्या होगा, सीधे आप ए की जगह समीकरण एक बना लीजिए, ए की जगह 9x रख लीजिए ए के बराबर, और गुणे बी की जगह आप 7x रख सकते हैं बराबर 1575 हो जाएगा। अब देखिए ये x² हो गया, इधर 1575 भागे 9 7 63 भाग दे देंगे जब तो ये 25 बार कटेगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 जब आ गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 9 45 5 7 35। तो बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 35, तो संख्याओं के ऊपर पूछ रहा था तो 45 और 35 जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 1 4 3 7 1 8 80 हो जाएगा आंसर आपका। 80 हो जाएगा आपका आंसर। तो उतार लीजिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा इनके भी हम डाल लें। 80 हो जाएगा उसका आंसर, 80 हो गया उसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक है। फिलहाल हम मान लेते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 आते हैं। मान लिया गया कि संख्या x है, उसमें 13 से गुणा किया गया तो सभी मतलब हम मान लीजिए 9999 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कौन सी संख्या है जो गुणा करने पे 9999 हो जा रही, सभी अंक 9 हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब x बराबर हमको करना होगा तो 9999 में 13 का भाग। तो अब देखिए, ठीक, तो ऐसे इसका भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, इसको आप यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो इजी रहेगा थोड़ा सा हम छोड़ ही देंगे उसको। 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो इतना को निकटतम है क्या है? 567 से विभाजित होने वाली वह संख्या जो 58701 के निकटतम है क्या होगी? तो आप 567 ये जो है 587 और 01 में भाग दे दीजिए 567। पहले सबसे पहला काम यही करिए। एक क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा चल रहा है, 63वां चल रहा है, ठीक है। तो 567 एक का 567, 60 में से 6 गया 2 0। अब ये 0 1 उतार दीजिए आप, 0 1 0 बढ़ा करके तब एक अंक और उतरेगा, ठीक है। 567 3 बार जाएगा, 3 7 21 का 1 हाथ लगा 2, 3 6 18 2 20 पे 0 हाथ लगा 2, 103। 567 गुणे 103 करिएगा, 7 3 7 21 का 1 2 3 6 18 2 20 पे 0 2 हाथ लगा, 2 5 30 2 32 0 0 0 0 1 7 7 1 6 6 1 5 5 1 0 9 6 3 9 5 5009 तो ज्यादा आ रहा है 500, अच्छा 3 ही रखा, क्या दिमाग करता है, सॉरी। 567 में 3 का गुणा करिए, 567 3 7 21 का 1 2 3 6 18 2 20 पे 0 2 हाथ लगा 2 5 15 2 1701 हो रहा है, 1701 हुआ 3 बार ले जाने पे, और 4 बार ज्यादा हो जाता
अब 1 में से गया 0 0 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 300। अब देखिए कि इसमें कह रहा है कि इसके निकटतम कौन सी संख्या होगी, तो 567 का 103 से गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। 567 गुणे 103 कर देंगे, जो भी 104 कर दीजिए, एक अंक बढ़ा देंगे तो जो भी आएगा उसके निकटतम संख्या आपका आंसर हो जाएगा। यही है आंसर। चलिए 63 भी हो गया आपका। 64 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो बताइए संख्याओं का योग क्या है। देखो दोस्तों, दो संख्याएं मान लीजिए x y हो गई, 9375 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या रहा है, देखिए प्रश्न आ रहा है कि नहीं, सोल्यूशन आ रहा है तो ना, तब इसमें क्या करेंगे, फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए बड़ी संख्या x है, यहां लिख लीजिएगा, बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने के बाद भागफल उनका 15 आ रहा था, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब x बराबर जब इससे निकालेंगे तो 15y हो जाएगा, समीकरण 2 यहां मानिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखिए। x की जगह 15y गुणे y बराबर 9375 हो गया। अब y देखिए 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 3 15 दूना 30, 15 से 15 पचे 75, y स्क्वायर बराबर 625 हुआ। तो y बराबर जब निकाल लेंगे तो 25 हो जाएगा। जब y का मान 25 आ गया तो यहाँ 25 रख देंगे, तो x बटे 25 गुणे बराबर 15, इससे ज्ञात हो जाएगा 15 पचे 75, कहीं 5 हाथ लगा 7, 15 दूना 30 7 37, 375 और 25, बड़ी संख्या 375, छोटी संख्या 25, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 400। दोनों का योग x प्लस y जब कर देंगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आता है कि नहीं आता है, उससे हम एनर्जेटिक होते हैं तो पढ़ाने का और मन करता है। 64 तक हम प्रश्न मिटा देते हैं, 64 तक का प्रश्न मिटा दिया जा रहा है। अब हम अगला देखिए 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। 65 नंबर क्या रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल लिखना है, उनका भागफल 9/5 है, उनका अंतर क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि x y, इनका गुणनफल 11520 दिया है, 11520, और उनका भागफल मतलब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या के रूप में ले रहे हैं 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर शॉर्टकट करने की कोशिश करिए, देखिए अगर सेट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पुराने विधि से लगाएंगे। अगर हम मान लीजिए कि इसको 9a और 5a मान लेते हैं, ठीक है, तो x की जगह 9a हो गया, ऊपर लिख सकते हैं 9a और गुणे 5a बराबर 11520, तो 9 बचे 45, a स्क्वायर बराबर 11520। अब 45 का इसमें भाग देकर के चेक कर लिया जाए कितना बार कट रहा है, 11520 बटे 45, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 5 चौके 20। फिर देखिए कट रहा है क्या, 3 2 6 4 10, अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, तो हम लोगों को नियम से ही लगाना पड़ेगा, शॉर्टकटवा विधि नहीं चल पाएगी इसमें, ठीक है, नियम से लगाइए। अब x बराबर करिए तो 9/5y हो जाएगा, और 9/5y का इसमें पुटिंग कर दीजिए, तो x की जगह 9/5y बराबर 11520, तो y बराबर 5 का गुणा इधर होगा 11520 और गुणे 5/9 बराबर y हुआ। तो पहले इसका गुणनखंड करिएगा 11520, तो जब गुणनखंड किया जाएगा तो 5 3 15,
अरे यार 5 दूनी 30, 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, फिर 2 से 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 7 5 12 13 14 नहीं कट रहा है। 7 से कटेगा क्या? 7 एका 7, 3 7 पचे 25 कट जाएगा 7 से। 7 एका 7, 7 एका 7, 7 पचे 35, 7 एका 7। अब देखिए 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। एक सेकंड लाइट डाउन हो रही है, पहले उसी को आप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां तक किया गया था, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी डायरेक्ट अगर काटिएगा, डायरेक्ट काटिएगा ना, तो वाई स्क्वायर बराबर ये आपका बचेगा 6400। 6400 मतलब ये y बराबर 80 हो जाएगा। y का मान यहाँ रख देंगे, y का मान इसमें में रख लीजिए, x बटे 80 बराबर 9 बटे 5, 5 से काटिए तो 5, 16 पचे 80, x बराबर 144। तो आपसे योग पूछा का अंतर पूछा, तो 144 माइनस अंतर कर दीजिए, x ऋण y बराबर 144 माइनस 80 कर देंगे 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 में से 8 गए 64। आंसर आपका हो जाएगा 65 का 64, 65 का 64 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 65 64, ठीक। अगला, यदि दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6। छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो है, यदि दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है। प्रत्येक छोटी संख्या, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए आप यहाँ प्रेम से मानिए 66 नंबर की, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बराबर b है, ठीक। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि बड़ी छोटी संख्या से भाग देना है। देखिए बड़ी संख्या के 3 गुने मतलब 6a हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुने मतलब 3a हो जाएगा। को छोटी संख्या से भाग देना है मतलब छोटी संख्या b हो गया। दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 रहा है, ठीक। यहाँ तक हम बना लिया। आगे यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 5 गुना में बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, 3 आता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए, मतलब बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि इधर वाले का इधर हम इक्वेशन बना देते हैं, उधर वाले को उधर। तो एक चीज आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका कितना है? 3 है इसमें। भाजक आपका कितना है? भाजक आपका कितना है? b है, और गुणे भागफल 6 है, प्लस शेषफल भी 6 है। यहां से आप कह सकते हैं कि a बराबर 2b और प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब इससे भी इक्वेशन उसे बना लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है दोस्तों। तो भाज्य इसमें क्या है? भाज्य इसमें क्या है बताइए? भाज्य इसमें क्या हो जाएगा? 5b बराबर a भाजक a और गुणे 2 भागफल और प्लस शेषफल 3। तो 5b बराबर 2a और प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी इधर थोड़ा सा करके तब इक्वेशन नंबर 3 बनाइए। तो 5b या इसे इधर कर लीजिए, ऋण 2a प्लस 5b बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण यहाँ 1 है, इसको और इसको दोनों हल किया जाएगा, ऋण 2 ना। समीकरण यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक।
एक वाला आपका है a ऋण 2b और प्लस बराबर 2, यहाँ आपका है ऋण 2a और धन 5b इक्वल टू 3। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 2a और धन 4b बराबर ऋण 4, और इसका इसमें करेंगे तो ऋण 2a धन 5b बराबर 3। ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 5 4 9b बराबर ऋण 7। यहाँ पर ऋण है 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, तो ऋण b बराबर ऋण 7, तो b बराबर 7। अब b का मान जब आ गया तो b का मान इसमें उठा कर दीजिए, b का मान समीकरण 1 में पुट करने पर रखने पर, ठीक है। तो b का मान 7 आया है, तो a ऋण 2 गुणे b मतलब 7 बराबर 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, a बराबर 16 हो गया। इस प्रश्न में क्या पूछा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही झकास प्रश्न है। प्रश्न इसको पढ़ करके कायदे से लगाइए। आप इसको मिटा दे रहे हैं। दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37, जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या जैसे 37 है और इसी को फिर पुनरावृत्ति करा दिया जाए, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किस संख्या से विभाज्य होगी। तो सदैव किस संख्या से विभाज्य होगी यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। तो अगर हम ठीक है, इसका डायरेक्टली आप जो है समझ लीजिए आंसर क्या होगा। इसका डायरेक्टली ये सदैव 101 से विभाजित होगी। और अगर यही कहे कि किसी 3 अंकों की संख्या जैसे 3 2 5 फिर 3 2 5, ये देखिए पुनरावृत्ति की है। अगर इसको कहे कि मतलब 6 अंकों की बनाई गई संख्या किससे विभाजित होगी, ठीक है, किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी, तो इसी में आप 1001 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार कह दे कि 4 अंकों से बनी संख्या 3 2 5 6 से 8 अंकों से बनी संख्या कितने संख्या से विभाजित होगी, तो ये आपका इस संख्या से विभाजित होगी। इसको ट्रिक में रख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक में बहुत काम देगा, ठीक है। उस प्रकार से ये भी है प्रश्न आपका 67 हल हो गया। 67 का आंसर आपका 101 आ गया। इसी प्रकार 68 3 अंकों की वाले का तो कितना हो जाएगा 1001, ये हमने आपको बता दिया है, ट्रिक है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा ये हो गया। बहुत इजी होता है दोस्तों, मैथ केवल मन लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए बस। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। जैसे माना एक संख्या x, इसमें y से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त हुआ, जबकि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर मतलब x y करने पर 60 75 आया, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने आपको इस चीज से बता दिया कि यहाँ से x बराबर 3y कर लीजिए और x का मान इसमें रख के 3y गुणे y बराबर 60 75, तो y स्क्वायर बराबर 106 7 6 13 5 18 कट जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो y बराबर अंडर रूट 2 0 2 5। अब ये नहीं याद आ रहा है किसका है, तो अब निकाल लीजिएगा इससे 20 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 चौके 16, 4 और 4 4 8, और यहाँ 25 उतरा, तो 5 बार ले चलेंगे तो 45 का ये वर्गमूल है। y बराबर आपका 45 आ गया। अब y की जगह जो है 45 रख दीजिए यहाँ पर। x बराबर 3 गुणे 45, तो 3 5 15 के 5 हाथ लगाए, 3 चौके 12 13 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 135। तो छोटी संख्या कितना पूछा है 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए और नेक्स्ट अगला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं तुरंत। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
70 से स्टार्ट होगा। भाग की गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, जो कि मेंस में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और ग्रेजुएट लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं एसआई उसाई में आते हैं, रेलवे में पूछा गया है, गुड्स गार्ड में। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? इसके लिए शेषफल के ऐसा प्रश्न आए तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, धड़ाक से आंसर बन जाएगा, नहीं तो परेशान रहेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा वैसे। तो देखिए ऐसे में जब शेषफल बराबर निकालेंगे हम, तो प्रथम शेष क्या है? 1 है, प्लस द्वितीय शेष क्या है? 1 है, गुणे प्रथम भाजक क्या है? 3 है, 3 1 का 3 1 4, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो गया 4। ठीक, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसको हम मिटाना चाहेंगे, प्रश्न को मिटाना चाहेंगे, सूत्र को वहीं रहने दिया जाए। ठीक, सूत्र ही रहने दीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देते हैं दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसके माध्यम से ये निकाल लीजिए कि पहले वाले का शेषफल कितना आया। तो जब निकालेंगे तो पहले में कितना था? 1, प्रथम शेष 1 था और प्लस द्वितीय शेष 4 था और भाग भी 4 से दिया गया था, तो 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा। अब 17 में क्रम से 4 और 5 से भाग दे देंगे। क्रम से जब 17 में 4 और 5 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर पाठ पड़ेगा 4 चौके 16, 1 शेष और 5 से भाग देंगे तो 5 त्याई 15, 2 शेष, तो 2 और 1 आंसर हो जाएगा आपका। यानी का मतलब 17, 2 और 1। ठीक, इसको भी मिटा दिया जाएगा। पीटी अगर किसी चीज का देना है तो उसमें ये नहीं रहेगा, जैसे अगर पुलिस एग्जाम है उसमें नहीं रहेगा, ये कंफर्म है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल वाले प्रश्न में रहेगा। अगला देखिए 72, एक संख्या को क्रम से 2 3 और तथा 7 से अंक विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 रहता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या आएगा? देखिए इसमें ये लंबा कर दिया है प्रोसेस, तो इसी में केवल सूत्र आप थोड़ा सा ऐड आउट कर लीजिएगा कि प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष और प्लस गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष और गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। तो इस प्रकार से अगर आपका ये तब क्या बन जाएगा पूरा? प्रथम शेष 1 है प्लस 1 उसका दूसरा शेष है गुणे 2, पहला भाजक 2 है, फिर प्लस छठा 6 है और गुणे 2 है गुणे 3 है, बराबर कर दोगे तो 2 1 का 2 1 3 6 9, पहले इधर वाला जोड़ लेंगे तो पूरा टोटल करेंगे तो 39 आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 39। जिसको न समझ में आया हो ये प्रश्न कमेंट कर देगा और व्हाट्सएप नंबर अपना भेज देगा, हम सॉल्व करके या उसको अलग से वीडियो बना करके उसको भेज देंगे उसी के ग्रुप में। न समझ में आया हो तब, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, 8 से भाग दें। देखिए कल वाला चीज है, पहले वाले प्रश्न को पहले वाले से मतलब अंक को छोड़ दीजिए, जो दूसरा शेष प्राप्त हुआ है और उसको कहना है 8 से भाग देने में कितना मिलेगा, तो ये वाला हम बताए हैं आपको कि 29 में डायरेक्ट 8 से भाग दे दिए, 8 3 24, ये 5 शेष पर आंसर आपका यही हो जाएगा 5 वाला। ठीक, ये भी आपका हो गया 73 हो गया। 74 देख लीजिए, 74 के लिए भी वही सूत्र फिट होगा। अभिष्ट शेष बराबर प्रथम शेष और प्लस द्वितीय शेष और गुणे प्रथम भाजक गुणे
प्रथम भाजक। तो फिर क्या इसमें हो जाएगा, पहला शेष क्या है 2 है प्लस पहले दूसरा शेष 1 है और भाजक कौन है 4 है, तो 2 प्लस 4 1 का 4 बराबर 6। तो इसका आंसर दोस्तों 6 आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों 6 आ जाएगा। ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह अनिवार्यता किस संख्या से विभाजित होगी। जैसे 11 और 13 से कोई संख्या बताइए जो विभाजित हो रही हो। तो 11 गुणे 13 करिए, देखिए 13 का 13 3 हाथ लगा 1 और 13 का 13 143 मान लीजिए है 143। ये दोनों संख्या से कट जाएगा 13 और 11 दोनों से। तो यही प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित होती है तो वह अनिवार्यता किस संख्या से कटेगी, तो वो 11 गुणे 13 से कट जाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते रहिए, अभी लगातार प्रश्न अभी तुरंत फिर स्लाइड पर लिख करके हम चालू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत, अब देखिए विभाज्यता से जुड़े प्रश्न आ गए हैं, विभाज्यता से जुड़े प्रश्न अब चल रहे हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर किससे हमेशा विभाजित होगा। जैसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं 3, एक हम ले लेते हैं 9, ठीक। विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, तो 3 त्रिका 9 और 9 9 81 कराए अंतर। अब अंतर मतलब घटाना करिए, 81 में से 9 गए 72, किससे विभाजित होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया रहा होगा कि 1, दूसरा 3, तीसरा 8, चौथा 9, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें से अगर आपको ऐसे दिया भी ऑप्शन, तो इसमें से अगर आपको भाग देना होगा तो 8 9 72, तो आंसर आपका क्या लग जाएगा 8, ठीक। शायद इसका आंसर भी 8 ही है किताब में भी, ठीक। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। 76 नंबर। अब इसी प्रकार से हम 77 नंबर लगाएंगे। आ रहा है कि नहीं, 77 जब लगाया जाएगा तो देखिए कह रहा है कि इतने में इतना को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि को इतने से घटाया जाता है, परिणामी वो किससे विभाज्य होगी। तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 39 5 57, फिर 53 49, 9 7 16 के 6 हाथ लगा 1, 9 7 16 के 6 हाथ लगाए, 5 4 9 10 हाथ लगा 1, 9 3 12 13 के 3 हाथ लगा 1, 5 3 8 1 9 में से फिर कह रहा है इतने को घटाया जाता है। 7 0 6 2 में से घटा दीजिए, 6 में से 2 गए 4, यहाँ बचा आपका 10 में से 6 गए 4, 2 9 में से 7 गए 2, तो 2244 बचा, इतना बचा। किससे कटेगी, सीधे सीधे 11 से काट दीजिए, पहले 3 से काटना, 2 2 4 4 8 4 12, 3 से भी कटेगी। किससे विभाज्य नहीं होगी पूछ रहा है, 11 से भी हो जाएगी, 4 से होगी क्या, 4 पंजे 20 और 2 4 से 24, 4 से भी हो जाएगी, इसका मतलब 7 से नहीं, इसका आंसर 7 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न, नंबर क्या कह रहा है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक समकोण संख्या हो तो m स्क्वायर n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, मान लीजिए कि हम धनात्मक पूर्णांक इसको ले लेते हैं और यहाँ कहा है कि m ऋण n एक सम संख्या हो, तो जैसे हम 6 और 2 ले लेते हैं, अगर इसको घटाएं तो 4, तो सम संख्या आ गई। फिर कह रहा है कि एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर n स्क्वायर मतलब 6 का 36 ऋण 2 दूनी 4 का करने पर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगी। 36 में से 4 गए 32, तो सदैव ये 8 से विभाजित होगी। आंसर इसका हो जाएगा सदैव 8 से
विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखने से पहले एक नियम जान लीजिएगा कि 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम ये है कि 11 से भाज्य तभी होगी कोई संख्या जब उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या कोई संख्या हो। तो ये वाला जब आप चेक करेंगे तो देखिए चेक करा जाए तो हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं। पहले 73 8A 6A है ना, इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से आएगा वही, ठीक है। अब देखिए सम संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए एक बार, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 6 8 + 7। अब विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो विषम में कौन है A, फिर A और फिर दोस्तों 3 है, ये बराबर 8 7 15 6 21 हो गया। और ये आपका हो गया 3 + 2A। अब देखिए इसमें से आप इसको घटाइए ताकि 0 आए, तो क्या कर सकते हैं हम, 21 - 3 जहाँ है ना यहाँ पे उसके सम तथा विषम संस्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 से कम ना, 11 - 3 और 2A बराबर 0 कर दीजिए। 11 में से 3 गए, 18 + 2A, इसको प्लस ही रहने दीजिए या जैसे भी करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 हुआ, ठीक है, इसको माइनस हो गया। तो √2A बराबर ये 0 हुआ तो √18 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये ऋण कटा तो A बराबर 9 आ गया। A बराबर दोस्तों कितना आ गया 9 आ गया। तो वो किस संख्या से कटेगी, अगर हम यहाँ पर जो संख्या दिया गया था A की जगह 9 9 9 रख दें, मतलब ये एक जगह, तो आपकी वो संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, आंसर इसका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम सेम इसी प्रकार से 82 नंबर प्रश्न लगाना है, 83 ये आपके लिए कार्य दिया गया है। 82 83 आप लगाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ये लुप्त अंक बताइए 11 से विभाज्य होगा। ये भी आप कर सकते हैं एकदम सेम उसी तरीके से, 80 भी नहीं बताया जाएगा, कुछ अपने मन से भी करिए, नहीं तो फिर उतारना ही केवल सब बेकार हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए कल कुछ लगाइए, कह रहा है कि ये 5 है इंटू स्टार मतलब यक्स लिख लीजिए, 793 है, फिर यक्स और 793 यक्स फिर 4 है। कह रहा है कि 3 से विभाज्य है तो यक्स का मान, देखिए 3 से हमेशा तभी विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ 9 रख के चेक करिए, 9 9 ना, 9 5 14 14 7 4 21 21 9 30 30 3 33 33 9 42 42 4 46, क्या 46 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है। 7 रख के चेक कर लिया जाएगा, तो 7 7 7 5 12 7 19 19 9 28, सॉरी एक सेकंड, आइए दोस्तों देखिए, इन्वर्टर लीव करने लगा था। देखिए ये आपका हो गया, 7 रखने पे चेक करिए, 7 5 12 7 19 19 9 28 28 3 31 31 और 7 38 38 4 42 3 से कट रहा है, 3 1 का 3 चौके 12, तो इसका मतलब यहाँ आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 7 हो जाएगा। हमेशा 3 से तब विभाजित होगी जैसे कोई भी संख्या 1 2 3 5 5 3 8 10 1 11, अगर ऐसे ही कोई संख्या है, ऐसे संख्या है अगर पूछ लिया जाए 3 से कटेगी नहीं, तो शक से आप केवल किया करिए सारे अंकों को जोड़ करके अगर 3 से भाग दीजिए तो कट रहा है नहीं, 2 1 3 3 6 5 11 12 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या पूरी कटेगी। ठीक है दोस्तों, ये विभाज्यता का नियम हो गया, ये जो है विभाज्यता का नियम हो गया। ये 81 नंबर भी आपका हो गया। इसी प्रकार 9 जैसे है, जैसे ये है, ये संख्या है, पूछ लिया जाए 9 से कटेगी कि नहीं, तो सबसे पहले आप सब इसको जोड़ लिया करिए। जोड़ने के बाद अगर 11 से 9 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये 9 पूरी संख्या कटेगी, तो 8 1 9 9 3 12 6 18, इसका मतलब 9 से कटे कट भी जाएगी, तो फिर देख लीजिए कट रही नहीं, 9 9 दूनी 18 0 9 चौक 36 204 कट गया ना,
बस यही ऐसे ही ये निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ठीक हो गया, पूरा प्रश्न हो गया है कंप्लीट। अब नियमों थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह 3 से कटेगी, ये हमने आपको बता दिया। 11 यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो 9 से भाज्य होगी। 11 से भाज्य होगी तब जब उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।